हाई एल्फ के कैपिटल लिंडन में हम एलरॉन्ड को देखते हैं, जो अपने एक बुक पर काम कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसे अगले काउंसिल मीटिंग में आने से मना किया गया है और उसकी दोस्त उसे मिलने आई है, यानी कि गैलेड्रियन। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो एलरॉन्ड को बताती है कि सॉरॉन शायद भाग निकला है और उसे वो निशान दिखाती है, पर उसे पता नहीं कि अब वो कहाँ है। इसलिए अब अपनी नई सेना को लेकर उसे ढूंढे जाना चाहती है और इसके लिए उसे राजा से परमिशन चाहिए और वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम जाकर राजा से बात करो। लेकिन एलरॉन्ड उसे कहता है कि तुमने राजा के आदेश को ठुकराया है। उन्होंने कहा था कि आगे नहीं बढ़ना, लेकिन फिर भी तुमने अपने खतरनाक सफर को जारी रखा। इसके बाद भी राजा ने तुम्हें सजा देने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुम्हें सम्मानित करने के बारे में सोचा है। एलरॉन्ड गैलेड्रियल को समझाता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, लेकिन गैलेड्रियल कहाँ समझने वाली। वो एलरॉन्ड से कहती है कि मुझे महाराजा से मिलवाओ। अब हम हॉबिट्स को देखते हैं और नॉरी बाकी बच्चों के साथ अपने घर वापस पहुंचती है और खाना बनाते वक्त वो अपनी माँ मैरीगोल्ड से बात करती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता, ये देखने की इच्छा नहीं होती कि ये नदियाँ कहाँ से आती है, हमारे इस दुनिया के बाहर है क्या। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इस दुनिया में एल्फ, इंसान और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए हम बेफिक्र रह सकते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि हम लोग एकजुट रहते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इसके बाद हम महाराजा को देखते हैं, जो अपने सेना को सम्मानित कर रहा होता है। इसमें गैलेड्रियल भी शामिल है। राजा उन सभी को कहता है कि इसके बाद उन्हें यानी कि इस सेना की टुकड़ी को पश्चिम में भेज दिया जाएगा, यानी वैलिनोर में, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बिना युद्ध किए। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो गैलेड्रियल को नहीं चाहता कि वो दोबारा युद्ध में जाए और राजा के आदेशों का पालन न करे। गैलेड्रियल राजा के दिए गए सम्मान से खुश नहीं है। गैलेड्रियल अपने भाई के स्टैचू के सामने उदास खड़ी होती है और गैलेड्रियल से मिलने के लिए एलरॉन्ड आता है, जो कहता है कि ये जीत तुम्हारे वजह से ही है। लेकिन गैलेड्रियल राजा के आदेश को नहीं मानना चाहती। वो उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगी जिसने उसके भाई को मारा है, चाहे उसे ये अकेले ही क्यों न करना पड़े। एलरॉन्ड गैलेड्रियन से कहता है कि उसने ये निशान राजा को दिखाया था और राजा का कहना है कि उनके दुश्मन अब मर चुके हैं। लेकिन गैलेड्रियल ऐसा नहीं मानती। वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुमने उस शैतान को नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। एलरॉन्ड उसे कहता है कि अगर तुम गलत हुई तो पता नहीं तुम कितने एल्फ की जान खतरे में डालोगी, वो भी सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए। एलरॉन्ड उसे समझाता है कि राजा के इस प्रस्ताव को किसी ने कभी नहीं ठुकराया और तुम ऐसा करती हो तो तुम अकेले रह जाओगी, अपने ही दर्द में घुटते रह जाओगी। गैलेड्रियल कहती है कि पश्चिम जाने से भला उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। एलरॉन्ड अपने दोस्त को समझाता है कि तुम्हें पश्चिम जाना होगा और अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक लगता है कि तुम्हारे बातों में सच्चाई है तो मैं खुद उस दुश्मन को खत्म कर दूंगा। अब हम साउथ लैंड को देखते हैं, जहां इंसान रहते हैं, पर हम वहां दो एल्फ को देखते हैं। उनमें से एक एरोंडेर होता है, जो एक सोल्जर है और इंसान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक मधुशाला में आता है और एक लड़का उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि हमें कब तक तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। एरोंडेर मधुशाला से बाहर निकलता है और बाहर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है ब्रॉनविन, और वो एरोंडेर को एल्फ्रिन का बीज देती है और वो बताती है कि वो इस बीज को एक हकीम से खरीदी थी और इस फूल के पंखुड़ी को मसलने से दवाई बनती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद एरोंडेर जाता है अपने दूसरे सोल्जर मेढोर से मिलने के लिए, जो उसका इंतजार कर रहा था। वो एरोंडेर से बात करते हुए कहता है कि इन इंसानों पर नजर रखना कम है, जो मुझे तुम पर नजर रखना होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। दोनों किले के पास पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है। सारे चौकियों को खाली करने को बोला गया है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। इस बात से एरोंडेर थोड़ा दुखी है, ये सोचकर कि पता नहीं वो अपनी प्रेमिका से फिर कब मिलेगा। वॉच वार्डन एरोंडेर से मिलने आता है और वो बताता है कि वो 79 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और शायद उसे यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। वॉच वार्डन उसे पूछता है कि जंग में आने से पहले तुम क्या थे। वो कहता है किसान। वॉच वार्डन कहता है फिर तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिरे से शुरू होगी। जाते जाते वो एरोंडेर से कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें अब इंसानों पर नजर नहीं रखनी होगी। अब हम ब्रॉनविन को देखते हैं, जो अपने घर में अपनी बेटे थियो के साथ दवाई बना रही होती है
और उसे मिलने के लिए एरोंडेर आता है। वो एरोंडेर से पूछती है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो। एरोंडेर उसके करीब जाता है और ब्रॉनविन कहती है कि तुम जो कहने आए हो वो कह दो। एरोंडेर कहता है कि मैंने तो वो बात तुमसे सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। तभी ब्रॉनविन के घर एक बूढ़ा आदमी आता है अपने बीमार गाय को लेकर, जिसका इलाज ब्रॉनविन को करना होगा। चेक करते समय वहाँ पर एरोंडेन भी आ जाता है और वो आदमी बताता है कि उसकी गाय शायद घास चढ़ते चढ़ते हॉर्डन की ओर चली गई थी और उस गाय के शरीर से दूध की जगह खून निकलता है और इस वजह से एरोंडेन और ब्रॉनविन हॉर्डन के लिए निकलते हैं, ये पता लगाने कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। ब्रॉनविन का बेटा थियो दोनों को देख रहा होता है और वो उस एल्फ को पसंद नहीं करता। इसके बाद उसका बेटा थियो अपने दोस्त के साथ एक बार्न में आता है और कहता है कि उसे अपने दोस्त को कुछ दिखाना है, जहाँ उसका दोस्त थियो की माँ ब्रॉनविन के बारे में बात करता है और कहता है कि पूरा शहर तुम्हारे माँ के बारे में बात कर रहा है कि वो एल्फ के साथ कितना घुल मिल रही है और शायद इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। थियो ने वहाँ कुछ छुपा रखा है और हम देखते हैं कि वो एक तलवार है जो ऑर्क यूज करते थे और थियो उस तलवार में कुछ जलते हुए दिखता है। गैलेड्रियल और उसके पलटन को देखते हैं जिन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा है। उसका दोस्त एलरॉन्ड राजा से बात करते हुए बताता है कि आखिर गैलेड्रियल असलियत में चाहती क्या थी और वो पूछता है क्या अगर वो काला साया सच में है। राजा इस पर कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने जो भी किया है मध्य धरती की भलाई के लिए ही किया है। और वो एलरॉन्ड को कहता है कि मुझे और तुम्हें आने वाले कल को संवारना है। राजा उसे लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर की कला के बारे में पूछता है और कहता है कि वो एक नया आविष्कार करने वाले हैं जो उनके लिए काफी खास है। राजा चाहता है कि एलरॉन्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ काम करे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए वहाँ पर लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर को बुलाया जाता है। अब हम हॉबिट सैडडॉग को देखते हैं जो आसमान में तारों को देखकर कहता है कि ये भी उनके लिए बुरा संकेत है, पता नहीं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पर उनकी बातों को छोटी बच्ची नॉरी सुन रही होती है। ये देखकर सैडडॉग गुस्सा हो जाता है कि नॉरी हर जगह पहुंच जाती है बात सुनने के लिए। नॉरी उसे पूछती है कि आपने आसमान में क्या देखा। वो कहता है कि आसमान में कुछ अजीब हलचल हो रही है और वो आसमान की तरफ देखती है। एरोंडेर और ब्रॉनविन हॉर्डन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पता चलता है कि ब्रॉनविन का जन्म हॉर्डन में ही हुआ था और एरोंडेर बताता है कि हॉर्डन में कुछ लोगों को मॉर्गोथ के वफादारी के लिए जाना जाता है। ये सुनकर ब्रॉनविन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे करीबियों के बारे में बात कर रहे हो, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। और एरोंडेर कहता है कि इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। इसके बाद उन दोनों की नजर पड़ती है उस गांव पर जिसके तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, लेकिन वो गांव जलकर खत्म हो गया है। इसके बाद हम गैलेड्रियल और उसके पलटन को देखते हैं जहाज में और उनसे उनका हथियार और उनका आर्मर ले लिया जाता है और हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि गैलेड्रियल को ये पसंद नहीं आता। वो अपने तलवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पर उसे छोड़ना पड़ता है। वो सभी पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं और ऐसा नजारा तो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। बादल के हटते ही तेज रोशनी निकलती है तो वहीं लिंडॉन में महाराजा आसमान में एक आग के गोले यानी कि मीटियोर को देखते हैं। गैलेड्रियल नीचे गिरा हुआ एक तलवार को देखती है और अपने भाई के बातों को याद करती है और हम उस समय के बातों को सुनते हैं जब गैलेड्रियल पूछती है कि आसमान की रोशनी और लहरों की चमक बिल्कुल एक जैसी होती है तो उसे कौन सी रोशनी चुननी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गैलेड्रियल के भाई ने उसके कान में क्या कहा था, कभी कभी अंधेरे को बिना छुए हम रोशनी में नहीं जा सकते। तो वही हॉबिट भी उस आग के गोले को गिरते हुए देखते हैं तो वही गैलेड्रियल पानी में कूद जाती है और रोशनी के अंदर नहीं जाती अपने बाकी साथियों की तरह।